राम राम दोस्तों। रोज़ शाम को हम लोग मिलते हैं। मैं रोज़ एक ब्लॉग लेके आता हूँ इसी टाइम। रोज़ किसी न किसी मुद्दे पर कुछ न कुछ मेरे पास जो जानकारी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसा ही एक मुद्दा आज हमने लिया है जो कि 2025 इस साल का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। मुझे तो लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है साइबर फ्रॉड वाला मामला। अब या दूसरे शब्दों में कहें तो 2025 है वो इस मामले में नंबर 1 पे रहने वाला है साइबर फ्रॉड के मामले में। इतना इन साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों का आतंक है वो इतना बढ़ गया है कि रोज़ कम से कम 10-15 मामले ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे लोगों को 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख और बड़ी रकम का काम तमाम कर रहे हैं। और छोटे वालों का तो पता ही नहीं है, 100, 200, 500, 700 तो ये किसी के भी निकाल लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको। अब आज इस मुद्दे पर ही हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या है, कैसे कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, किस सिस्टम से चल रहे हैं। तो देखो, पहला तो जो साइबर फ्रॉड वाला मामला है वो है कि यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। यूपीआई जितने भी ऐप हैं, ऐप के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा कि किस ऐप पे सबसे ज़्यादा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बट सबसे ज़्यादा पैसे हैं ये लोग हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं यूपीआई ऐप से, क्योंकि ये यूपीआई ऐप आए हमारे सुविधा के लिए हैं, लेकिन इन लोगों ने इसको एक माध्यम बना लिया है साइबर फ्रॉड करने के लिए। तो यूपीआई ऐप जितने भी हैं उनसे आप सावधान रहिए। वहाँ पे कई तरीके से ये पैसे ले लेते हैं, आपको मेल कर देते हैं। उस ईमेल के थ्रू आप जब कुछ ट्राई करते हैं, आपको लॉटरी का झांसा देते हैं, आपको कोई कूपन भेजने का झांसा देते हैं, आपको कोई केवाईसी करवाने का झांसा देते हैं और आपको मेल कर देते हैं या इनबॉक्स में मैसेज कर देते हैं। वो नॉर्मल मैसेज आपको कर देते हैं कि भाई आपको ये लॉटरी मिली है या आपको ये पैसे ट्रांसफ़र होने हैं या और कुछ तरीके से ऐसे लोक लुभावनी वाली बातें करते हैं और आपको बोलते हैं कि भाई आप क्लिक करो या पैसा ले लो अपना। तो इन चक्करों में कदे ही नहीं पड़ना है आपको। कोई भी जो रिकॉग्नाइज और ऑथोराइज चीज लोग हैं वो आपको कभी भी अपने मैसेज में आपको लिंक शेयर नहीं करेंगे, चाहे कोई सा भी बैंक हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का पॉलिसी है कि भाई लिंक वो आपको शेयर नहीं करेंगे। तो जितने भी लिंक अगर आपको मैसेज इनबॉक्स में मिल रहे हैं तो पहला काम है उस मैसेज को तुरंत डिलीट कर दीजिए। लाइकवाइज ईमेल में भी कभी कभी आपको लिंक मिलते हैं, वहाँ पर भी उस लिंक को मत खोलिए, क्योंकि आजकल तो जीमेल तो एक प्रोटेक्शन देता है ईमेल वाले मामले में कि भाई वो पहले बोलता है कि ये सेफ़ नहीं है या हम इसको कैटेगराइज नहीं करते, इस सेंडर को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो आप मत खोलिए। तो सीधा सीधा हिसाब है कि जिसको जीमेल नहीं कर पा रहा है आप उससे बच के रहिए, ठीक है। दूसरा तरीका और जो परंपरागत और पुराना जो तरीका है वो है कि आपको फ़ोन करते हैं अननोन नंबर से और बोलते हैं कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, आपकी बैंक में केवाईसी ड्यू है, या आपका कोई चेक बुक आना है, या और कोई डॉक्यूमेंट के लिए वो फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप नहीं करोगे तो आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा। और इस कैटेगरी में ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो पेंशन ले रहे हैं, या आजकल पेंशन सिर्फ वो वाले लोग नहीं हैं जो सिर्फ सरकार की पेंशन ले रहे हैं। आजकल जो अपना ये सामाजिक सुरक्षा वाले पेंशनर्स हैं ये भी इसी कैटेगरी में आ गए हैं। इन लोगों को भी वो फ़ोन करते हैं और क्योंकि ये रकम छोटी होती है तो हम तुरंत उसके हमें लगता है कि यार हमें तो 1500 रुपये मिलने थे, मिलेंगे नहीं, क्या क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो तुरंत तुरंत मामले में वो फंसाने की कोशिश करते हैं। तो बैंक हमेशा बोलते हैं, चाहे कितने भी बड़े बैंक हैं या छोटे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक भी बोलते हैं कि हम कस्टमर केयर से किसी को फ़ोन नहीं करते। जो केवाईसी आपकी होनी है या नहीं होनी है वो आपको फिजिकल जाके ही करवानी है। ऑनलाइन कुछ भी किसी भी माध्यम से आपको केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर ऐसा बोलता है तो उससे बोलो कि मैं बैंक आऊँगा, मैं बैंक में करा लूँगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको इन मामलों में नहीं पड़ना है कि ऑनलाइन मैं केवाईसी करवा दूंगा या एटीएम ब्लॉक हो गया तो मैं ऑनलाइन खोल दूंगा। किसी भी बैंक का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो आपका एटीएम है वो अनब्लॉक कर दे या आपके अकाउंट की केवाईसी कर दे।
तो कोई अगर ऐसा आपके साथ होता है, ओटीपी वगैरह कुछ आपके पास आते हैं, तो प्लीज़ उसको मत देखिए, कुछ भी मत करिए, उसको पड़ा रहने दीजिए। अगर वो फ़ोन करते भी हैं तो बोलो कि मैं बैंक आऊँगा तब ठीक करवा लूँगा। ये तो एक सबसे गाँव के स्तर में ये सबसे बड़ा कांड हो रहे हैं, सबसे बड़े कांड। तीसरा जो मामला चल रहा है आजकल, एक नया व्हाट्सअप के ऊपर, व्हाट्सअप ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। 2-3 ऐप ऐसे हैं जो गाँव में ज़्यादा चलते हैं, जहाँ से हम लोग संबंधित हैं। गाँव में 2-3 ऐप ज़्यादा चलते हैं और वे दोनों तीनों ऐप ही खतरनाक है। ये मैं लास्ट में बताता हूँ कि किस ऐप में आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्हाट्सअप पे ये लोग तरह तरह की चीज़ें भेजते हैं। ये लिंक आपको व्हाट्सअप पे भी भेज सकते हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले एक नया तरीका इन्होंने निकाला कि भाई आपको किसी शादी का निमंत्रण कार्ड आपको दे रहे हैं, वो एक छोटी सी एपीके की फ़ाइल होती है, वो आपको भेज देते हैं आपके नंबर पे। और जो हम सोचते हैं ना कि भाई हमें नंबर कहाँ से मिलते हैं, हम मेरे नंबर तो मैंने तो किसी को दिए नहीं, कहाँ से मिले। तो ये नंबर, इनकी जो पकड़ है वो कंपनियों के डाटाबेस में भी है, वहाँ से ये लोग नंबर लेते हैं, या कंपनियों की जो एजेंट्स हैं वो नंबर लेते हैं। आपने मान लीजिए कहीं से रिचार्ज करवाया या किसी से कुछ काम करवाया, लोन वाले, बैंक वाले, ये भी इसमें शामिल हैं। ये लोग भी पैसे लेके आपके जो डाटा है उसको लीक कर देते हैं, आपके नंबर भी दे देते हैं। तो ऐसा कुछ आपको कोई व्हाट्सअप में लग रहा है कि कोई ऐप आपको भेज रहा है, कुछ पीडीएफ भेज रहा है, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करें, खोले ही ना। कोई जैसे अगर इतना भी आपको लगता है कि शादी में ज़रूरी है तो बोला कि यार मुझे फ़ोन कर दे, मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ, या आप कुछ बहाना मार के उसे मत खोला करो, उसे बोलो कि फ़ोन कर दे या मुझे फ़ोटो भेज दे। कुछ डाउनलोड करने वाला हिसाब आपको नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वो पूरा का पूरा आपका फ़ोन कंट्रोल कर लेगा, उसको एक्सेस मिल जाएगा और वो आपका काम तमाम कर देगा। एक और नई चीज़ आई है अभी, जो बड़े बड़े जो कुरियर सर्विसेज वाले हैं, ये भी कई लोगों को फ़ोन करते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह हम आधार ऑथेंटिसिटी लेके चलते हैं, हर जगह आधार वेरीफाई होता है। तो इन लोगों ने, जैसे फेडेक्स के नाम से काम करेगा या ब्लू डार्ट के नाम से आपको कॉल मिल जाएगा कि आपका एक कुरियर है, वो फलानी जगह पर आया हुआ है और आप लेने आ जाओ। तो आप तो नेचुरली बोलोगे कि यार मेरा तो कोई कुरियर नहीं है, क्योंकि आप बुक ही नहीं किया आपने। तो किसी फेडेक्स के नाम से और ऑथराइज तरीके से ये फेडेक्स का वो आएगा, लोगो भी आएगा, सब कुछ आएगा। फेडेक्स हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, या एक और वे सर्विसेज करके भी हैं, इन सब के फ़ोन आपको ऐसे मिलेंगे ऑथराइज। आप सोचोगे फेडेक्स वाला मुझे क्यों कॉल कर रहा है, और उसी नंबर से वो लोग ले भी लेते हैं। तो वो कॉल करते हैं आपको कि भई फेडेक्स में आपका एक कुरियर अटका हुआ है, और मान लीजिए हम आसपास सांजू के हैं या डेगाना के हैं, तो आसपास बोल देगा कि नागौर में फेडेक्स में एक आपका कुरियर आया हुआ है, आप कुरियर कलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आपको ऐसे फ़ोन मिलता है तो सीधी सीधी हमारी प्रतिक्रिया ये होती है कि भाई मैंने तो किया नहीं, मैं तो कोई कुरियर भेज नहीं रहा। तो फिर वो आपको ट्रैप करता है। अब ट्रैप कैसे करता है? वो ट्रैप आपको ऐसे करता है कि नहीं, आपके आधार कार्ड से एक कुरियर है वो बुक हुआ है, वो कुरियर कस्टम वाले ने रोक लिया है, या जो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया है, और क्योंकि नाम आपके बुक करके रखा है तो वो आपकी जवाबदारी है। और उसमें कुछ एमडी हो सकती है, नशीला पदार्थ हो सकता है, या सोने का भी वो लोग बोल देते हैं कि ये भाई ऐसे ऐसे करके कस्टम ने आपका है वो कुरियर पकड़ लिया है, और आपके खिलाफ एफआईआर हम लोग करवा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं देना है। आप कुछ ऐसा फंसते रहोगे तो फंस जाओगे। आपको बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया और फ़ोन को काट देना है। वो दोबारा भी करेगा आपको, क्योंकि उसे लग रहा है आप जैसे ही मना कर देते हो मैंने कुरियर बुक नहीं किया, तो उसको एक्सेस मिल जाता है कि हाँ ये बंदा है वो टेंस हो गया है। तो पहला काम यही है कि आपको उसे बोलना कि मैंने कोई कुरियर बुक नहीं किया है और मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसको थोड़ी सी भी बातें सुनोगे तो 100% वो आपको फंसा लेगा। फिर उसका काम होता है, वो क्या बोलता है, आधार कार्ड आपके ऑलरेडी उसके पास नंबर मिल जाएंगे, वो आधार कार्ड आपके मैच भी करवा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे कि आपके पास आधार कार्ड भी है, तो आधार कार्ड वाला भी मामला वैसे ही फंसा देगा। तो फिर आप और जल्दी ट्रैप हो जाओगे। तो ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उस बंदे को ब्लॉक कर दो। आप कुछ नहीं करना। आपने जब आपको पता है कि मैंने कोई कुरियर नहीं भेजा है, तो सीधा सीधा काम है उस नंबर को ब्लॉक करो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई कुछ नहीं करता। एक ये वाला भी तरीका है। अब एक और नया तरीका, जो ऐप की जो मैं बात कर रहा था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऐप है आपका, 2 ऐप्स मैं बताता हूँ आपको।
एक तो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में तो वो आपको लिंक और ये कुछ पीडीएफ और ये कुछ एपी के जो फाइलें होती है, आपको लगेगा कि कुछ आपके पास इनविटेशन कार्ड आया है या कुछ मैसेज आया है, वो एपी के फाइल आपको अवॉइड करनी है। और व्हाट्सअप में कुछ कोई अगर आपको ऐसे भेजता है तो बोला ओपन नहीं हो रहा है, मुझे फ़ोटो भेज दो आप, फ़ोटो जल्दी खुल जाती है और उसका पीडीएफ भी वैसे ही बनता है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐप टाइप आया हुआ है तो उसको तुरंत डिलीट कीजिए आप, उसको इंस्टॉल नहीं होने देना है, क्योंकि जैसे आप एक्सेस देते हो वो इंस्टॉल होकर आपका काम करता है। दूसरी बात है, एक ऐप है फ़ोनपे। गाँव में मैंने देखा है कि शहरों में तो 3-4 बड़े-बड़े नाम हम जानते हैं यूपीआई ऐप्स में, जैसे कि गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया और फ़ोनपे हो गया। तो पेटीएम का यूज़ अभी ऑलमोस्ट देखें तो 20% के अराउंड हो गया है, क्योंकि लास्ट ईयर पेटीएम बैंक भी बंद हो गया। उसके बाद पेटीएम का जो मामला है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अभी 2 ही ऐप चलते हैं, फ़ोनपे और गूगल पे। ऐसे तो बहुत सारे, भारत पे, ये पे, वो पे, हर बैंक का अपना यूपीआई होता है, बट जो ज़्यादातर कैटेगरी के लोग हैं, अराउंड 50+ लोग हैं, और गाँव में ऑलमोस्ट 90% लोगों के पास फ़ोनपे रहता है। और फ़ोनपे का जो इंटरफेस है वो इतना ईजी और आप करेंगे आरामदायक है कि 1 मिनट क्या 30 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे, आप सब कुछ चेक करके किसी को पैसे भेज सकते हैं। तो ये जो सरलता है, यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यहाँ बनती जा रही है इस ऐप के मामले में, फ़ोनपे की। देखो, ये बात बुराई करने वाली और वो हिसाब नहीं है कि भाई फ़ोनपे के बारे में आप ऐसे बता रहे हो। जो जितना ज़्यादा सरल है फ़ोनपे, वो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लोगों को फंसाने के मामले में। कैसे? देखिए, फ़ोनपे में क्या है कि आप फ़ोनपे चलाते हैं, फ़ोनपे पे कोई आपको पैसे लेने के लिए आपको पैसे भेज भी देता है। अभी आजकल ऐसे ऐसे टेक्टिक्स आ गए हैं कि वो आपको भेजेगा कि यार आपको 10 रुपये मैंने भेज दिए, या 100 रुपये आपको भेज दिए, या मैं किसी को ट्रांसफ़र कर रहा था, आप 5,000 आपको भेज दिए। तो वो एक ऐसा ट्रांजैक्शन, फॉल्स ट्रांजैक्शन जनरेट करता है और वो आपके इनबॉक्स में मिल जाता है आपको मैसेज, और आप वहाँ से सीधे फ़ोनपे में पहुँच जाते हो कि भाई पैसा आपको मिल रहा है। या तो वो फ़ोन करेगा, या आपको लगेगा कि मुझे फ़ोनपे में पैसे मिले हैं, आप फ़ोनपे में जाएंगे और वहाँ से जैसे ही उसको एंटर करने के लिए जाएंगे तो उसको एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा, फ़ोनपे पे अगर आपको कोई कॉल करता है कि मैंने आपको पैसे भेज दिए, तो उसे बोलो मैंने तो नहीं, मुझे मिले नहीं हैं, और न वो बोलेगा कि आपको मैंने पैसे भेजे हैं, आप बैलेंस चेक कर लो। अब बैलेंस चेक करने के लिए आपको क्या है कि यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, और यूपीआई पिन डालते ही उसको एक्सेस मिल जाता है, उसका काम हो गया। तो कोई अगर ऐसे फ़ोन करता है आपको कि भाई मेरे गलती से पैसे आ गए, तो बोलो कि गलती से आ गए तो मुझे भगवान ने दे दिए, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और अगर कोई ऐसा बोलता है तो बोले तेरे अकाउंट नंबर भेज, उसको तुरंत इमीडिएटली, तुरंत आपको कोई जवाब नहीं देना है, बोले ठीक है हम देखते हैं। हम जो थोड़ा सा लालच कर लेते हैं ना, ये हमें मरवा देता है। तो फ़ोनपे गाँव में ज़्यादा चलता है, और फ़ोनपे ही ज़्यादातर फ्रॉड, कोई भी फ़ोन कर देता है किसी जानकार के नंबर से कि यार मुझे पे कुछ पैसे चाहिए, भाई 500 रुपये चाहिए यार, मैं बाहर फंसा हुआ हूँ, मुझे 500 रुपये चाहिए, मैं थोड़ी देर में दे देता हूँ। हम भेज देते हैं, किसी के नाम पे भेज देते हैं, जो जानकारी के हिसाब से आता है तो भेज देते हैं, तो पता भी नहीं लगता, पैसे निकल जाते हैं। और बहुत इजीली, मतलब इसका इंटरफेस ऐसा है कि नेक टू नेक है, आपके तुरंत पैसे गए और तुरंत आगे वाले ने निकाल लेते हैं। तो ये लोग, दूसरा एक और अभी आया है, आपका फेसबुक के नाम पे, इंस्टाग्राम पे नाम के आपकी आईडियों की क्लोनिंग कर लेते हैं लोग। जैसे कि मेरे नाम की जो आईडी है, मेरे नाम की हूबहू आईडी, क्योंकि फ़ोटो वोटो हम अपडेट करते रहते हैं, तो मेरे नाम की हूबहू आईडी वो बना लेगा, और मेरे जो दोस्त, रिश्तेदार और भी कोई लोग हैं, जानकार लोग, उनको मेरे नाम से मैसेज करेगा कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। और वो मैसेज कहाँ करेगा? वो मैसेज आपको इनबॉक्स में करेगा। फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको इनबॉक्स में करेगा, मैसेंजर के थ्रू करेगा, या फिर इंस्टाग्राम कर रहे हैं तो वो इनबॉक्स में मैसेज करेगा, हाई हेलो करेगा, और सीधा पॉइंट पे आ जाएगा कि भाई मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है यार, मैं तुम्हें कल दे दूंगा, या मेरी माँ बीमार है, या मेरा भाई बीमार है, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो ऐसे करके आपको पैसे लेने के लिए, तो आपको कभी भी उसको पैसे नहीं भेजने, कभी भी नहीं भेजने हैं। आप उससे फ़ोन कीजिए, तुरंत फ़ोन करके पूछिए उससे अगर कुछ ऐसा है तो, और पहले आप फिक्स हो जाइए कि हाँ बंदा वही है, उसके बाद पैसे उसको भेजिए। एक और नई तकनीक आजकल है, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट वाला मामला भी तगड़ा चल रहा है, लोगों को फ़ोन के
थ्रू है वो ऐसे बांध के रख देते हैं कि आप हिल भी नहीं सकते। लोग मजबूर हो जाते हैं उनकी बात सुनने के लिए। और वो करते कैसे हैं, वो आपको एक तो मैंने बताया कि कस्टमर केयर वाला मामला है, उसके थ्रू भी वो लोग करते हैं। दूसरा, वो उनको पता रहता है कि आपका बच्चा फलानी जगह पढ़ रहा है, आपका कोई रिश्तेदार यहाँ है, आपका बेटा, आपकी बेटी या कोई आपकी मिसेज है वो यहाँ वहाँ काम करती है। डाटा ऑलमोस्ट आजकल ईजिली एक्सेस हो जाते हैं, तो वो मिल भी जाते हैं। तो वहाँ से वो फ़ोन करते हैं कि आपका बेटा है, यहाँ है, उसको कुछ ज़रूरत है या उसको पकड़ लिया गया है, आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो, या आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, या आपका बेटे को कुछ ज़रूरत है, इमीडिएटली यहाँ पैसे ट्रांसफ़र करो। तो कभी भी त्वरित इमीडिएट एक्शन आपको नहीं लेना है। आप आराम से पहले अपने आप निश्चित हो जाइए, एक दो और लोगों से पूछिए जहाँ रहता है वहाँ, बाहर हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल वार्डन से पूछिए, उसके किसी दोस्त से पूछिए, और जहाँ जो उसके मेंटोर्स हैं उनसे पूछिए। बाहर कहीं लग रहा है तो और कहीं संबंधित लोगों से पूछिए, भेजिए, उसके बाद पैसे भेजिए अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो नहीं भेजने हैं। कुछ चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है, ये तो एंडलेस चीज़ें हैं वैसे, बट 4-5 जो सावधानियाँ आपको रखनी है वो ये है कि यूपीआई पे लेन देन है वो, ये एक वरदान है लेकिन ये एक अभिशाप भी है। तो यूपीआई पे आपको कोई मैसेज करके बोलता है कि मैंने यूपीआई पे ये कर दिया है, आपको ये भेजा है, तो आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। दूसरा, कोई कुरियर के नाम से अगर आपको फ़ोन करता है तो उसको सीधे बोलना है कि साले तुझे 2 जूते मारूंगा मैं। तुरंत आपको 2 गालियाँ देगा और फ़ोन काट देगा। तीसरा, व्हाट्सएप पे कोई भी आपको अनवांटेड ऐप डाउनलोड नहीं करना है। चौथा, अगर आपको कुछ केवाईसी से रिलेटेड या एटीएम ब्लॉक के रिलेटेड कुछ मिलता है तो ऑनलाइन ये सेवाएं नहीं हैं, आपको बैंक में जाके ही ठीक करवानी है। ये जो 4-5 चीज़ें हैं, इनसे आप बच के रहिए तो आपकी ज़िंदगी सुलभ रहेगी और पैसे वाला नुकसान आप बचा सकते हैं, और इसमें सावधानी ही बचाव है। फिर भी अगर आपके पैसे कट गए हैं तो एक गृह मंत्रालय की एक 1930 करके साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन है, वहाँ पर भी आप फ़ोन करके करवा सकते हैं। उसमें चांसेस ये हैं कि वो लोग कार्रवाई तो करते हैं, हज़ारों चीज़ें उनके पास आती रहती है, तो मैकेनिज़्म पूरा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वो लोग कार्रवाई करते हैं और कुछ लोगों के पैसे रिकवर भी करते हैं। क्योंकि लेकिन आपको इमीडिएटली करना है उसमें, ऐसा नहीं कि आज हुआ है 10 दिन बाद आप कर रहे हैं। तो तब तक क्या होता है कि पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, आगे मिल जाता है, उसके बाद रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। अगर आपने गलती से हो गया है या किसी ने फ्रॉड करके आपको डरा के ले लिया है, किसी कुछ करके ले लिया है, तो आप उसकी तुरंत रिपोर्ट कर दें, ताकि वो पैसा किसी न किसी फेज़ में रोका जा सके। तो आपको लगता है कि हम अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात इस बारे में चल रही है, तो आप इस चीज़ को आगे शेयर भी कर सकते हैं ताकि किसी ज़रूरत वाले बंदे को कुछ फ़ायदा हो जाए। बाकी इसमें और भी हैं चीज़ें, मैं कोशिश करूँगा कि कल एक बार तुम्हें और बताऊँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।